आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूँगा, जिसका नाम है चैप्टर का मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम 9th क्लास 10th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक जो है, इसमें कोई बेसिक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मेन क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। तो मैं बात करूँगा कुछ सॉलिड शेप्स की, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की। ठीक है, ये वीडियो जो है सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 7th 8th 9th 10th में। ठीक है, तो आज मैं देखो यहाँ पे सॉलिड शेप की बात करूँ तो उसमें क्या क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। तो सभी की मैं तीन तीन फॉर्मूले की बात करूंगा और याद करने का मैं ऐसा आपको ट्रिक देने वाला हूं जो कि आपको देखते ही सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, तीनों में क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और एक होता है आपका वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात बताऊं, देखो यहाँ पे टोटल कितने फेसेस है, टोटल 6 फेसेस है। एक नीचे, एक ऊपर, एक सामने और एक पीछे, 4 हो गए। और एक क्या होगा, एक इस साइड होगा और एक इस साइड। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ऊपर का हिस्सा नहीं आएगा, नीचे का हिस्सा नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा, चारों पार्ट, चारों दीवारी, उनको हम इंक्लूड करते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, 6 के 6 फेसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में आपको। अगर आपको कर्व्ड देखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, तो उसमें हमें टॉप का हिस्सा और बॉटम का हिस्सा नहीं जोड़ना, बाकी सारे के सारे पार्ट्स, सभी के सभी फेसेस इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो क्यूब की मैं बात करूँगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं देता हूँ आपको, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब ये पेरीमीटर क्या है और ये एरिया क्या है वो जान लेते हैं। चलो, इसमें तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, देखते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया। क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब की जो सभी की सभी साइडें होती है, सभी की सभी फेसेस की जो साइडें होती है, कैसी होती है, इक्वल होती है। चाहे लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो और हाइट ले लो। इसमें क्या होगा, अगर एक साइड ए है तो सभी के सभी क्या होंगे, ए हो जाएगा। तो इसके अंदर टोटल कितने फेसेस है, टोटल 6 फेसेस हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा अलग अलग करूँ, देखो यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर बना देंगे 6। ठीक है, ये 6 फेसेस बन जाएंगे इसके। अब कौन कौन से फेसेस, देखो ये है टॉप, अगर मैं सबको इसको थोड़ा ओपन कर दूँ तो टॉप, और ये बॉटम, ये लेफ़्ट, ये राइट वाला हिस्सा। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट एंड अप और एक डाउन। तो टोटल 6 फेसेस हो गए और 6 के 6 अलग अलग स्क्वायर बन गए। अगर इसको देखें तो 6 अलग अलग स्क्वायर बन गए। एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई, साइड मतलब कि साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा तो इंक्लूड होता है, तो इसके हम अंदर क्या करेंगे, 6 फेसेस है तो 6 मल्टीप्लाई, और स्क्वायर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं आता, 4 फेसेस ही आएंगे। तो टॉप और बॉटम नहीं आएगा इसके अंदर, तो कितने रह गए, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर रह गए। एक स्क्वायर का अगर एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर लगाते हैं। और फेसेस कितने, 1 2 3 4, तो 4 लगा दो आगे। ठीक है, बात आई समझ में आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, अगर ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कब होता है, जब ऊपर भी वही शेप आ रहा हो, नीचे भी वही शेप बन रहा हो, मतलब कि ऊपर भी स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी इसके स्क्वायर बन रहा है, तो अब ये वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई हाइट का। तो एरिया यहाँ पे किसका लगाएं, एरिया यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि इसके जो डाउन वाला पोर्शन है वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर मैं कह सकता हूँ साइड का स्क्वायर। और ए मतलब क्या है, ए का मतलब, एच का मतलब ए, एक साइड ए हो जाएगी। और साइड को मैंने क्या माना था, ए है, तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो ये हो गया ए का क्यूब। और ए क्यूब का मतलब क्या होगा, साइड का क्यूब भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर ए क्यूब भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो आपको मैं बिल्कुल चुटकियों में याद करा दूंगा। देखो यहाँ पे भी यही चीज़ लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर याद करना है तो मैंने अभी आपको बताया पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम का याद करना है तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब ये तरीका लगता है कहाँ पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला तब लगता है जब जिसके ऊपर का शेप और जिसके नीचे का शेप सेम रहता है। इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, नीचे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में ब्रेथ, गुना किससे करेंगे, हाइट से। लो बन गया इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया किसका लगाएंगे, इसके नीचे क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया लगा दिया आपने इसका, और गुना किससे करना है, हाइट से।
तो ये आपका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं बात करूँ सिलेंडर का, इसका अभी टोटल सरफेस एरिया रह गया, अभी वेट करो, मैं इसका भी बताता हूँ कैसे करना है। सिलेंडर में भी देखो ऊपर सर्कल बन रहा है, नीचे भी एक सर्कल बन रहा है, तो हम इसमें भी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन से वाला, कर्व सरफेस एरिया एंड किसका, वॉल्यूम का। सर वही P गुणा में H, मतलब पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट एंड वॉल्यूम का एरिया मल्टीप्लाई H। अब पेरीमीटर किसका लगाना है, नीचे क्या बन रहा है, सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, मतलब कि सर्कमफ्रेंस, गुना किससे करना है, H से। लो इसका बन गया फॉर्मूला। एंड देन इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल आप सभी को पता होगा, πr² गुना किससे करना है, H से। लो बन गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो आपको याद तो करना पड़ा नहीं, तीनों फॉर्मूले तो ऐसे ही बन गए ये, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया की, इसकी बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखो यहाँ पे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर टॉप का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, मतलब कि टॉप और बॉटम का हिस्सा नहीं आता, बाकी सभी चीज़ें आती है इसके अंदर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर में अगर 2πrh में ऊपरला हिस्सा और बॉटम का हिस्सा, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा प्लस कर दूंगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, πr², इसके लिए भी πr², तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2πr², ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल लो, 2π, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे r निकल गया, यहाँ पे रह गया h, यहाँ पे रह गया r। लो इसका बन गया किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गए। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करें, 2 × LB BH और HL। अब ये कैसे होगा, मेरी बात सुनो, 6 फेसेस जैसे मैंने इसमें निकलवाए थे, 6 फेसेस इसमें भी निकालोगे, 6 रेक्टेंगल निकलेंगे, एक के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगेगा, जो ऊपरला एरिया होगा वो भी नीचे का एरिया होगा, जो इधर का एरिया होगा उधर का एरिया होगा, तो सब सारी चीज़ें कितनी बार होगी, 2 बार, तो 2 हमने यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा वीडियो में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कौन, स्पेयर और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला कैसे ही आपको याद करना है। देखो इसके अंदर आपकी 2 हाइट होती है, यहाँ पे मैं कौन की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपकी 2 हाइट होती है, जिसको हम L कहते हैं, जिसको हम स्लांट हाइट कहते हैं फुल नेम में, ठीक है। और ये होती है आपकी नॉर्मल हाइट, यहाँ पे होती है आपकी रेडियस, और ये होती है आपकी हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे याद करें, तो सबसे पहले मैं बता दूं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, सेम वही होगा, लेकिन उसका क्या होगा, 1/3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का πr²h, वॉल्यूम का फॉर्मूला, और इसका 1/3, तो इसका 1/3 कर दिया, लो बन गया इसका फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका πrl। अब ये L क्या है, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एंड इसके अंदर देखो कर्व्ड के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, मतलब इसके अंदर ऊपरला हिस्सा तो कुछ है ही नहीं, बॉटम का हिस्सा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर निचले हिस्से को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो πr तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे रह गया L, और यहाँ पे रह गया r² था, तो एक r कॉमन और एक r रह गया, और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखो L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L की वैल्यू सेम बिल्कुल ईजिली तरीके से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं शेप में से इसको अलग करूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये हमारा L होता है, तिरछी हाइट जिसको हम कहते हैं, ये हमारा H है और ये हमारा R है। तो ये मान लो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, L का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। जो तिरछी लाइन है हाइपोटेनस की, उसका स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्पेयर के। स्पेयर में भी 3 चीज़ होगी, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसके वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³ एंड कर्व सरफेस एरिया एंड दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, कर्व का भी और टोटल का भी, क्या 4πr², ठीक है। 4 सर्कल मिलके एक स्पेयर बनता है, ठीक है। और हेमिस्फीयर में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया भी होगा एंड इसके अंदर वॉल्यूम भी होगा। तो ये स्पेयर है और ये हेमिस्फीयर है, मतलब कि स्पेयर का आधा हेमिस्फीयर, आधा, इसको हेमी की जगह हम सेमी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आधा कर दो, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 4 का
4/3 का आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई, आगे 2, तो 2/3 πr³, इसका फॉर्मूला हो गया। कर्व्ड का आधा करेंगे तो कितना होगा 2πr²। अब देखो यहाँ पे बात आ गई टोटल सरफेस एरिया की। कर्व्ड में तो आपने बस ओनली ये वाला पार्ट निकाला, टोटल में तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ऊपर भी क्या बन रहा है एक सर्कल बन रहा है, तो इसके अंदर भी एक सर्कल प्लस कर देंगे। 2πr² में हम क्या करेंगे एक सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे, तो 2πr² प्लस में 1πr² कितना हो गया 3πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।